चलो। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई आज। ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब आज। चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर का नाम होगा थोड़ा ध्यान से समझना यार। ठीक है, ये जो चैप्टर है तुम्हारे ऑन एन एवरेज कितने नंबर का आता है ये जानते हो? हाँ, ये तुम्हारे पास आएगा गिरी से गिरी हालत में कितने नंबर का? 5 मार्क्स का। ठीक है, और मतलब सबसे इजी चैप्टर है ये। 5 नंबर का तो आ ही आएगा, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है। और ध्यान रखना, इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो तुम इजीली 2 से ढाई मिनट में कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम? 2 से ढाई मिनट में तुम लोग कर लोगे 5 क्वेश्चंस, कर लोगे तुम 2 से ढाई मिनट में। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और है यार, 100% तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा इसमें। अगर तुम थोड़ी बहुत चीज़ों को समझ लोगे तो 100% मार्क्स गेन कर लोगे इसमें। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर है क्या तो समझो पहले थोड़ा सा, ये चैप्टर है क्या। इनइक्वलिटीज को क्या बोलते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, मैं तुम्हें ना एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू ये चीज़ें समझाता हूँ मैं। ठीक है, तो शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लेंथ देख के घबराना मत बिल्कुल भी, लेंथ देख के घबराना मत। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे इसके। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे इसके। सुनो बच्चों, ध्यान से देखो इधर एक बार। तुम्हारे सामने जब भी कभी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें एक इस तरीके से स्टेटमेंट दिया होगा। ठीक है, ऐसे लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी है, इतनी लंबी चौड़ी एग्जाम में नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एनीथिंग रिटन इन दिस विल बी ट्रू। ठीक है, एनीथिंग रिटन इन दिस विल बी ट्रू। और उसके बाद तुम्हें दिया होता है कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है?
कंक्लूजन्स का मतलब क्या है? रिजल्ट्स। कंक्लूजन्स का मतलब रिजल्ट है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो रिजल्ट होता है ना, यहाँ पर मैंने कितने रिजल्ट लिखे हैं अभी? दो। डिपेंड करता है एग्जामिनर तुम्हें 4 रिजल्ट दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे। मैंने गिरी से गिरी की हालत कितनी ली है? दो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो तुम्हारे कंक्लूजन्स होते हैं ना, वो कंक्लूजन्स तुम्हारे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में ही छुपे होते हैं। वो बात समझो ध्यान से। ये जो कंक्लूजन्स होंगे ना, ये कहाँ छुपे होंगे? तुम्हारे स्टेटमेंट में ही छुपे होंगे। अच्छा, अब मान लो सपोज तुमने इसको ट्रू किया और ये तुम्हारा निकला फॉल्स। मान लो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, तो तुम कौन सा वाला ऑप्शन टिक करोगे? ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है। अच्छा, मान लो तुमने देखा कि यार मेरा पहला फॉल्स आ रहा है और दूसरा ट्रू आ रहा है, तब कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? हाँ, ओनली सेकंड फॉलोज। तुमने देखा कि यार मेरे ना अब तो दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर फिफ्थ, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। तुमने देखा कि यार मेरे दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? अब गलत हो रहे हैं। अब कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला, ना तो पहला ना ही दूसरा। अच्छा, इधर एक वर्ड मैंने लिखा है इम्प्लिसिट। ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ट्रू। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? ट्रू। और एक वर्ड तुम्हारे सामने आ सकता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब फॉल्स। ठीक है। तो दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एक तो तुमसे ये बोलेगा ट्रू करो, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्या करने के लिए? फॉल्स करने के लिए बन सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है। अभी हम फॉल्स वाले नहीं ढूंढेंगे, हालांकि हम दोनों ढूंढ देंगे अभी। ठीक। अच्छा, ये बताओ बच्चों, जब तुमने सारे ऑप्शन देखे तो तुम्हारे सामने एक स्पेशल ऑप्शन आया होगा, ये वाला, है ना? कौन सा वाला? आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ये क्या चीज़ है? हिंदी बता दी तुम लोगों ने? हाँ, ये तो मुझे ही पता है, या तो ये या तो वो। लेकिन जो मैं ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ ना यहाँ से, इससे तो आंसर नहीं निकल रहा है ना वाला। तो ये वाला जो केस है ना हमारा, ये वाला जो केस है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। ये कैसा केस है? स्पेशल केस है। इसको हम ना आज कल परसों दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या होगा? सिर्फ हमें क्या ढूंढना होगा? ट्रू और फॉल्स। अच्छा, अब आ जाओ जरा अपनी हेडिंग पे। इनइक्वलिटीज का मतलब होता है टू कंपेयर। इनइक्वलिटी का मतलब होता है टू कंपेयर बिटवीन टू और मोर देन टू। मोर देन टू वेरिएबल। जब हम किसी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो हम किस प्रोसेस का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इनइक्वलिटी के प्रोसेस का, है ना? और एक बात बताओ, कंपेयर करने के लिए तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, कंपेयर करने के लिए देख पा रहे हो तुम लोग अगर ध्यान से, तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ हुआ है। कुछ ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। यूज़ हुआ है क्या? सुनो, जैसे मान लो सपोज ऑपरेटर, जैसे इन्होंने लिखा, ये क्या है? इसको क्या पढ़ेंगे हम? तो क्या पढ़ेंगे हम? इसको पढ़ेंगे ग्रेटर। ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा, ठीक है, वो ग्रेटर होगा। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है। दूसरा ऑपरेटर तुमने अगर ध्यान से देखा होगा, तुम्हें एक मिल रहा होगा ये वाला, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लेस देन, या लेसर पढ़ देता हूं मैं। और तीसरा ऑपरेटर आपने देखा होगा, वो क्या मिल रहा होगा मुझे? इक्वल। इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? इक्वल्स टू। इक्वल्स टू। तो ये तीन हमारे मेजर क्या होंगे? ऑपरेटर्स। हमें इन तीन का मेजरली, तुम्हें देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सीरीज में तुम्हें यही तो दिख रहा है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे पास? तीन। ये मेजर ऑपरेटर हैं, ये मेजर ऑपरेटर है, या मेन ऑपरेटर कह लो तुम। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है तुम्हारा, उसके बाद शुरू होता है कि अब तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर। अगला क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर।
कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। जब किसी दो सिंबल्स को हम क्या कर देंगे, आपस में मर्ज कर देंगे, है ना। तो जैसे मान लो सपोज यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ग्रेटर, ये लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे तुम लोग, इसको क्या पढ़ोगे, इसको तुम लोग ये पढ़ोगे, ए ग्रेटर, ए इज, रुको एक मिनट, ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, या ये पढ़ोगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, क्या पढ़ोगे इसको, एंड क्यों नहीं पढ़ोगे। साथ में कभी भी कोई भी चीज बड़ी या बराबर साथ में हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती ना। तो ध्यान रखना, इसको हम लोग हमेशा क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। बात समझे कि नहीं, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर तुम्हारे सामने आएगा ये वाला, इसको क्या पढ़ोगे, ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी, ये मत पढ़ना आज के बाद, ठीक है। क्या पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। बात समझ में आ रहा है, तुम बोलोगे सर बात तो वही है, बोलो बात तो वही है, लेकिन ना अभी तुम्हें समझ में आएगा, ये चीज फीलिंग वाली है, बाद में समझ में आएगा, ठीक है। हम हमेशा ग्रेटर को बात बात करेंगे, हमेशा ग्रेटर की। तो यहाँ पर क्या पढ़ूंगा मैं, इसको बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए पढ़ दूंगा मैं इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर तुम्हें जो है, यहाँ पर तुम्हें पॉजिटिव ऑपरेटर भी होता है। पॉजिटिव ऑपरेटर सुन लो ध्यान से, देखो पॉजिटिव ऑपरेटर क्या होता है। पॉजिटिव ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जो रिलेशन बनाने को कह रहा होता है, सुनना ध्यान से, जो रिलेशन बनाने को। जैसे यहाँ पर पहला तुम्हारा पॉजिटिव ऑपरेटर कौन सा है, ग्रेटर, दूसरा कौन सा है, लेस, तीसरा कौन सा है, इक्वल, है ना। चौथा कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। पांचवा कौन सा है, लेस देन और इक्वल्स टू। यहां रिलेशन बनाने को तो कह रहा है, तो इसको मैंने क्या बोला, पॉजिटिव ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास एक वैल्यू और आएगी, एक वैल्यू और आएगी, उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव ऑपरेटर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑपरेटर्स, जो रिलेशन बनाने को क्या कर रहा होगा, बनाने को बोल रहा होगा कि बनाने को मना कर रहा होगा, मना कर रहा होगा। जैसे सुनो, जैसे सुनो, मैंने यहां पर लिखा ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन नहीं है, मतलब रिलेशन मना तो कर रहा है एक तरीके से। अच्छा सुनो, तो ये नेगेटिव ऑपरेटर है ना, है ना। अच्छा दूसरा तुम्हारा क्या हो सकता है, दूसरा तुम्हारा हो सकता है ये, इसको क्या पढ़ोगे तुम, ना तो बड़ा है ना ही इक्वल है। सुनो, लेकिन बच्चों हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा कि जितने भी हमारे पास नेगेटिव ऑपरेटर्स हैं, हमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, पॉजिटिव ऑपरेटर में। हमें किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव ऑपरेटर में। जैसे देखो ये बोल रहा है कि बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो फिर क्या है वो, सिर्फ छोटा, सिर्फ छोटा। भाई तीन सिंबल होते हैं, बड़ा, तीन सिंबल होते हैं ना, मेन सिंबल ये होता है, तीन सिंबल हो गए। अब इसने बोला कि बड़ा नहीं है, तो छोटा या बराबर। तो तुमने रिलेशन बनाने को मना कर रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। तो मेरा पॉजिटिव कन्वर्ट कैसे हुआ, ये लेस देन और इक्वल्स टू। बात समझ में आ रहा है भी, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका जरा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो ना तो इक्वल टू है ना ही बड़ा है, तो फिर क्या हो गया, तो फिर छोटा हो गया। समझ में आ रहा है। अच्छा तीसरी सिंबल, तीसरा सिंबल हो गया तुम्हारा ये, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, छोटा नहीं है, तो क्या पढ़ोगे इसको अब, कि या तो ये बड़ा होगा या तो ये बराबर होगा। चौथा, चौथा इसको पढ़ो, सीधे पॉजिटिव में पढ़ो इसको, सीधे पॉजिटिव में पढ़ो इसको, नेगेटिव मत पढ़ो। ग्रेटर, ग्रेटर लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रेटर, ठीक है। और लास्ट वाला सिंबल चलो यही लिख लेता हूं मैं, ये क्या बोल, इक्वल टू तो हो, इक्वल टू तो मेन सिंबल है भाई, इक्वल टू तो मेन सिंबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, छोटा नहीं है, इसका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि या तो वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी, या तो क्या होगी, छोटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं,
पहले बताओ इन ऑपरेटर का सिस्टम तुम्हें क्लियर है कि नहीं बच्चों? नोट्स बनाने की जरूरत है तुम लोगों को? अभी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, बना लेना इसको आराम से, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है तुम लोगों को? पहले बताओ अभी तक कोई भी सिंगल डाउट है तो पूछ लो। क्लास की रिकॉर्डिंग भी कर दी है मैंने, कर रहा हूँ, सेंड भी कर दूंगा, तुम्हें दिक्कत आए तो आप उसको प्ले भी करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? आगे चलो फिर। आगे चलने से पहले यहाँ पर हमें ना एक चीज को और समझना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से इक्वेशन लिख देता हूँ, वो स्टेटमेंट जो था ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ स्टेटमेंट। थोड़ा लिख लेना जरा एक बार इसको यार, बता देना एक बार। पर इक्वेशन लिख लो खाली बस, या फोटो खींच लो मुझे बता देना। हो गया? फोटो खींच लो एक बार जल्दी से इक्वेशन की, बस ये बता देना मुझे। हो गया? जरा बताना, ए ग्रेटर देन बी, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। हाँ हाँ हाँ। एम, बस, लेस देन एन, कहाँ पर? जे के एल आएगा, एन नहीं आएगा। रुको, के इक्वल्स टू एल, फिर हम्म, हाँ, ग्रेटर देन ओ, ठीक है। और भी है क्या अभी? फिर अच्छा चलो, अब सुनो ध्यान से इस क्वेश्चन को ना। ऑपरेटर्स की बात तो क्लियर है ना? ये क्वेश्चन तब तक करना इम्पॉसिबल है जब तक तुम्हें रिलेशंस के बारे में मालूम ना हो। किसके बारे में? रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं तुम्हारे पास? तो रिलेशंस होते हैं दो टाइप के, रिलेशंस होंगे दो टाइप के। सुनो कैसे कैसे। एक तो होगा तुम्हारा नोन रिलेशन, और एक तुम्हारा होगा अननोन रिलेशन, ठीक है। एक होगा नोन रिलेशन और एक होगा अननोन रिलेशन, ठीक है। इनकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे? इनकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे? यार एक चीज़, मुझे एक चीज़ बताओ बच्चों, किसी भी चीज़ के बारे में कंपेयर कब कर सकते हो आप? अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरा वेट ज़्यादा है कि कम है, क्या जवाब दोगे तुम? मेरा वेट तुम्हें क्या लग रहा है, ज़्यादा है कि कम है? चलो मेरा वेट इससे ज़्यादा है, कैसे पता कर लिया तुमने? क्योंकि तुमने कंपेयर किया ना हम दोनों को। अब अगर, तो रिलेशन तुम्हें पता चला कि नहीं पता चला? लेकिन अब तुमसे ये पूछूं कि इसका फेवरेट कलर क्या है, नहीं बता सकते ना? क्यों? मतलब तुम्हें रिलेशन नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हमें उसका रिलेशन क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नॉन रिलेशन का मतलब क्या होता है? नॉन रिलेशन का मतलब होता है, थोड़ा लिख लो तुम लोग भी या मैं ही लिख दूं? हाँ तुम लोग बैठे रहो आराम से। हाँ बिल्कुल, सारी मेहनत कर रहा हूँ मैं, परेशान क्यों हो? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर, थोड़ा पेशेंस के साथ मुझे लिखने दो पहले एक बार। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट, अच्छा यहाँ पर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट का मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ये नहीं है। एलिमेंट का मतलब ये जो बंदे हैं, ए बी सी डी ये सब, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं एलिमेंट की। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एंड while मूविंग,
ऑल द सिंबल्स ध्यान से सुनना बात को, मैंने क्या लिखा है एक बार पढ़ो और अप्लाई करना है इसको, ठीक है। In known relation we can establish कोई बात नहीं यार, उसको आई कर लो तुम लोग। डेफिनाइट, आई आई आना चाहिए ना। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले देखो इधर मैंने क्या लिखा है। इसमें ये बोल रहा है कि रिलेशंस दो टाइप के होंगे, एक होगा तुम्हारा नोन रिलेशन और एक क्या होगा तुम्हारा अननोन रिलेशन। मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो मुझे मूव करना है ए से लेके एच तक। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। मुझे मूव करना है एन से लेके आई तक, एन से लेके आई तक, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ए से लेके जे तक, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं एम से लेके। सुनो मेरी बात ध्यान से अब। देखो नॉन रिलेशन में मैंने एग्जाम्पल लिया है तुम्हारा ए टू एच, है ना। ए टू एच का मतलब मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ए से एच या एच से ए, वाइस वर्सा। ए से एच चले जाऊं या मैं एच से ए चले आऊं। अच्छा सुनो, मान लो सपोज जैसे मैंने लिखा है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, तो जब मैं यहां से पढ़ूंगा तो ये ग्रेटर है, ऐसे पढ़ूंगा तो क्या है फिर ग्रेटर। लेकिन जब उल्टा पढ़ूंगा तो लेस हो जाएगा ना। वो कैसे लेस हो, पढ़ना जरा उसको एक बार। डी लेस देन सी लेस देन बी, ऐसे करके सिस्टम बनेगा ना, ठीक है। तो चाहे मैं ए से एच तक जाऊं चाहे मैं एच से ए तक आऊं, तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट एंड व्हाइल मूविंग ऑल द सिंबल्स आर अरेंज्ड इन वन डायरेक्शन। सुनो, इक्वल टू का तो कोई रोल ही नहीं है भाई, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्या इक्वल टू कोई इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालता यार। जैसे मान लो हम दोनों इक्वल हैं, तो चाहे तो मेरे से कंपेयर कर लो चाहे इससे कंपेयर कर लो, बात तो एक ही है। इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब तुम एक काम करो, ए से एच की तरफ मूव करो और ये देखो कि सारे सिंबल एक ही लाइन में लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर देखो, कोई भी सिंबल पलट रहा है क्या, नहीं पलट रहा ना। तो इसका मतलब मैं ए से लेके एच का रिलेशन निकाल सकता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिलेशन। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और जब ए और एच का रिलेशन नोन हो गया, जैसे अभी इसका और मेरा वेट के बारे में तुम्हें मालूम चल गया था,
तो तुमने फट से रिजल्ट निकाल दिया। तो यहाँ पर ए और एच के बारे में मालूम चल चुका है ना मुझे कि रिलेशन कैसा है, नोन है। तो इसका मतलब इनके बीच में कौन सा सिंबल काम कर रहा होगा, मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। बात समझे? अच्छा, लेकिन दूसरे केस को देखो तुम, इसको भी देख लो एक बार। मैं मूव कर रहा हूँ एन टू आई, एन से लेके कहाँ मूव कर रहा हूँ मैं, आई तक। एन से मूव कर रहा हूँ मैं कहाँ तक, आई तक। मुझे बताओ मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? मूवमेंट पॉसिबल है कि नहीं? एक मिनट रुक जाओ जरा यार। अब ये बताओ मुझे, जब मैं ए से लेके कहाँ मूव कर रहा हूँ, जे पर, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा हूँ, जे तक। तो ये बताओ ए से मूव करना है मुझे कहाँ तक, जे तक। ए से मूव कर रहा हूँ मैं जे तक। जरा सोच के बताओ, सिंबल ए के डायरेक्शन में है कि पलट रहे हैं? पलट रहे हैं। तो जहां पर सिंबल पलट जाते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, अननोन रिलेशन। ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखो कौन सा है तुम्हारा, एम टू क्यू। क्या हम एम से क्यू तक मूव कर सकते हैं? ये देखो यहां से लेके यहां तक मैं मूव कर सकता हूँ क्या? मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। तो रिलेशन कैसा हो गया, अननोन हो गया। तो ये बताओ अननोन रिलेशन है ना, तो अननोन रिलेशन में कोई वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। जैसे मैं तुमसे पूछा था अभी कि इसका फेवरेट कलर कौन सा है, तो तुम लोग बता नहीं पाए। ठीक है, क्यों नहीं बता पाए? रीजन बीइंग, रीजन ये था कि हमारा रिलेशन कैसा था, अननोन। तो यहाँ पर एम से और क्यू के बीच में कौन सा सिंबल काम कर रहा होगा, ये चीज मैं नहीं बता सकता। बात समझे कि नहीं? मैं सिर्फ कब बता सकता हूँ, कब, जब रिलेशन नोन होगा। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ। अच्छा, तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है, अननोन रिलेशन वाला। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख दे रहा हूं मैं, एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं अननोन रिलेशन में। अननोन में एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं। रिलेशन अननोन होता है ना, रिलेशन अगर अननोन है तो ये बताओ, क्या मैं कोई भी डेफिनेट रिजल्ट निकाल सकता हूं क्या? क्या मैं कोई भी डेफिनेट रिजल्ट निकाल सकता हूं? मैं कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, मैं कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं निकाल सकता। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है? क्योंकि रिलेशन ही कैसा है, अननोन है। ठीक है, और अगर मैं डेफिनेट रिजल्ट निकाल नहीं सकता, तो अगर मेरे से कोई भी चीज डेफिनेटली पूछी जाएगी, अगर मैं निकाल नहीं सकता और डेफिनेट कुछ भी अगर पूछ ले, ठीक है, तो ध्यान रखना उसका आंसर हमेशा क्या होगा, का आंसर, का आंसर हमेशा होता है फॉल्स। का आंसर हमेशा क्या होता है, फॉल्स। ठीक है, अब इस लाइन को अप्लाई करके बताऊं तुम्हें कैसे अप्लाई करना है इसको। हाँ, देखो सुनो। अच्छा, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म। ठीक है, डेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म। जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, और एक मैंने लिखा ए कैन बी ग्रेटर देन बी। इन दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है मुझे बताओ। एक में ये जो लाइन है ना, ये लाइन बोल रहा है कि ए बी से बड़ा है ना, तो ये लाइन तुम्हारी क्या हो गई, कंफर्म लाइन हो गई। कंफर्म लाइन हो गई, कंफर्म लाइन का मतलब डेफिनेट हो गई है। बात समझे कि नहीं? और ये लाइन देखो कैसी लाइन है तुम्हारी, कंफर्म तो नहीं है ना, इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावनाएं। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावनाएं। एक बात बताओ यार, जिस चीज के बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, क्या उसके बारे में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बता सकता हूं मैं? नहीं बताता। और अगर मान लो कुछ बोला भी जाए डेफिनेट, तो वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? वो फॉल्स होगा। सुनो कैसे, देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना, मुझे ये बताओ फर्स्ट वाले को पहले बताओ, फर्स्ट वाला रिलेशन नोन है कि अननोन है? मुझे मूव करना है ए से जी तक, नोन रिलेशन है, इसका मतलब इनके बीच में कोई ना कोई सिंबल तो काम कर रहा होगा। अब मुझे यही पता करना है कि जो सिंबल इन्होंने दिया है क्या वाकई में वही काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर काम कर रहा होगा तो ट्रू, एल्स फॉल्स। अच्छा ठीक है, तो अभी हम इसकी बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद। अभी बात कर रहा हूँ बी से क्यू तक।
बी से क्यू तक मैं मूव कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं कर सकता ना। और वहां पर इन्होंने जो लाइन लिखी है वो क्या लिखा हुआ है? बी इक्वल्स टू क्यू लिखा हुआ है। तो वो लाइन डेफिनेट लिखी हुई है कि पॉसिबिलिटी लिखी हुई है? डेफिनेट लिखा हुआ है। और रिलेशन कैसा है? अननोन है। तो अगर अननोन रिलेशन है और डेफिनेट लिखा हुआ है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई बताओ? फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं जरा एक इस पे। इसको मिटा दूं एक बार? अरे शेयर भी करना रहेगा तुम्हें यार, बस वो भेज तो रहा हूँ वीडियो भाई। हाँ, देख लेना उस पे यार एक बार, देख लेना एक बार उस पे। तुम लोग को पूरा का पूरा फायदा चाहिए। क्यों? शेयर भी कर दो, वीडियो भी दे दो, बस खाली पेपर तुम्हें दे के आना है ना। वो भी बोलो तो दे आए, बोलो तो दे आए। सुनो बच्चों, मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना कि उनका आंसर क्या होगा। मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जिस चीज के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, जिस चीज के बारे में नहीं जानता हूँ मैं, तो वहां पर अगर कोई भी चीज डेफिनेट बोली जाएगी वो क्या हो जाएगी? फॉल्स। जैसे मैंने अगर पूछा कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, तो अभी तुम कुछ भी बोलो, मान लो तुमने बोला रेड, तो वो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि सर शायद रेड पसंद हो, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकती है ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब अननोन रिलेशन होगा, वहां पर कुछ भी डेफिनेट बोला जाएगा, उसको मुझे क्या करना है? फॉल्स। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी बोली जाएगी तो ट्रू या फॉल्स? तो उसके होने के चांसेस ट्रू हो सकते हैं कि फॉल्स हो सकती हैं। जैसे मैंने बोला कि शायद, शायद ऐसे चांस है कि अभी बारिश हो जाए, तो ये इसकी चांस है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बारिश होना कंफर्म नहीं है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि शायद आज रात होगी, बताओ ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, कि 100% फॉल्स है? सोचो, मैंने बोला शायद आज रात होगी, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है, कि 110% फॉल्स है? 100% फॉल्स है भाई। सुनो, पहली बात तो शायद वाला सीन ही नहीं है, रात तो होना ही होना है, इसका मतलब मुझे रिजल्ट पता था। बात समझ में आ रहा है? लेकिन बारिश होना, ये तो पॉसिबिलिटी है, रात होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे बताना इसका आंसर क्या होगा। मेरा पहला क्वेश्चन है H इक्वल्स टू M, बताओ। चलो मैं लिख देता हूँ पहले सारे। H इक्वल्स टू M। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। एच एम मत लो, 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 ओ ले लो, ओ ले लो, ओ ले लो। सोच समझ के आंसर देना भाई। पहला, अच्छा एच इक्वल्स टू ओ, फिर अच्छा पहला फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। किस बेस पे फॉल्स है पहला? बोलो बोलो बताओ, पूरी लाइन बोलो, क्यों फॉल्स है ये? क्योंकि ये कैसा रिलेशन बना रहा है? एच और ओ अननोन रिलेशन है ना, और अननोन रिलेशन में कोई भी चीज डेफिनेट पूछी जाती है, उसको मुझे क्या करना पड़ता है? फॉल्स। क्लियर है? अगले पर आओ, अगला ट्रू है कि फॉल्स है?
अगला बोल रहा है एच कैन बी ग्रेटर देन ओ, एच कैन बी ग्रेटर देन ओ। बताओ एच और ओ का रिलेशन कैसा है तुम्हारा? एच से ओ पर जा सकते हो कि नहीं जा सकते, पहले ये बताओ। नहीं जा सकते, इसका मतलब रिलेशन कैसा बन गया? पॉसिबिलिटी बन गया ना, मतलब अननोन बन गया ना। अननोन केस में डेफिनेट वैल्यूज क्या होती हैं? फॉल्स। लेकिन पॉसिबिलिटीज ट्रू हो सकती है ना। तो यहां पर बताओ एच कैन बी ग्रेटर देन ओ, हो सकता है, ठीक है। और रीजन क्या है इसका होने का? रीजन क्या है? अननोन रिलेशन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगले पर आओ। सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। तुम मुझे बताओ सी से जे पर जंप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो रिलेशन कैसा बन गया? अननोन। और अगर ये अननोन रिलेशन है तो रिलेशन कैसा लिखा है? डेफिनेट तो लिखा है मैंने। इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, ट्रू या फॉल्स? इसको मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। अगले पर आओ, अगले पर आओ। ये ट्रू है या फॉल्स है? पॉसिबिलिटी बन गई ना। भाई सी से मुझे कहाँ जाना है? जे पर। सी से मुझे जाना है जे पर, ठीक है। तो रिलेशन अननोन है, और अननोन केस में पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? ट्रू होती हैं, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन चैलेंज है तुम्हारे लिए। इसको ट्रू करूं या फॉल्स करूं? फॉल्स करूं कि डेफिनेटली फॉल्स करूं? अच्छा, तुम लोग बताओ क्या करूं, ट्रू करूं या फॉल्स करूं? फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। हम्म, अच्छा ट्रू क्यों? समझाओ ट्रू क्यों। अननोन रिलेशन है और, हाँ तो हो ही नहीं सकता ना, तो फिर ट्रू क्यों कर रहे हो? एक बात बताओ, इसका मतलब, इसका मतलब बताओ जरा मुझे, इसका मतलब। इससे नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा पॉसिबिलिटी है कि कंफर्म है? सोचो एक बार। पॉसिबिलिटी है। मैंने बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हो ही नहीं सकता, तो कंफर्म रिलेशन नहीं है। इसने क्या बोला कि ए कभी भी क्यू से बड़ा नहीं है ना होगा। यही तो लिखा है, ए कैन नेवर बी। तो ये लाइन पॉसिबिलिटी वाली है कि डेफिनेट वाली लाइन है? और मुझे बताओ नेगेटिव लाइन है कि पॉजिटिव लाइन है? इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में जरा एक बार तुम। इसको कन्वर्ट करो पॉजिटिव में, कन्वर्ट करो। ए छोटा नहीं हो सकता ना, तो क्या हो सकता है? बड़ा या इक्वल, है ना। तो ए बड़ा या इक्वल। अब ये बताओ बच्चों, क्या ए से क्यू का रिलेशन स्टेब्लिश हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा कि फॉल्स करना पड़ेगा? इसको मुझे करना पड़ेगा फॉल्स। सॉरी सॉरी, लेस कर लो, लेस कर लो, तब भी क्या फर्क पड़ेगा? तभी भी तो डेफिनेट रिलेशन ही बना दिया तुमने, है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, कैनॉट अपने आप में डेफिनेट वर्ड है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखता कि ए कैन बी ग्रेटर देन क्यू, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? हो सकता है, ऐसी कोई चांसेस है कि ए क्यू से बड़ा हो जाए। लेकिन जब मैं लिखता हूँ कि ए कैन नेवर बी, तो कैन नेवर बी का मतलब क्या हुआ? ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डेफिनेट है। बात समझे कि नहीं? तो तुम्हें शायद अननोन रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर है? बताओ, पक्का? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका मुझे आंसर बताना तुम लोग। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, पी ग्रेटर देन क्यू इक्वल्स टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस। ये मेरा स्टेटमेंट है, सुनना ध्यान से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइगर कैन बी ग्रेटर देन रैट। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स इक्वल्स टू वाई। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है पैरेट ग्रेटर देन क्वीन, पैरेट ग्रेटर देन क्वीन। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है रैट कैन बी ग्रेटर देन, शिप ले लो, चलो शिप, शिफ्ट करो। हाँ, सोचो तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता अभी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग सोचो क्या है। सब फॉल्स है। क्या करूं मैं? सारे फॉल्स।
तुम लोग यही तो कह रहे हो कि सबके सब क्या होंगे, फॉल्स। कोई ऐसा बच्चा जो इसके अलावा आंसर देना चाह रहा है? हाँ, पैरेट इज ग्रेटर देन क्वीन, है ना? रुको 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 एक मिनट, ये इसको ट्रू कह रही है, ये इसको ट्रू कह रही है। और कोई? हाँ बोलो, ऑप्शन बताओ कौन कौन सा ट्रू है बस। फर्स्ट ट्रू है, फोर्थ ट्रू है। फर्स्ट और फोर्थ इसके हिसाब से ट्रू है। हम्म, आइदर का ऑप्शन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, थोड़ा सोचो यार। सब फॉल्स है। तुम लोग एक काम करो, अच्छा ये बताओ, पैरेट ग्रेटर देन क्वीन, ये तुमने कैसे किया? तुमने पैरेट को ले लिया पी, और तुमने क्वीन को ले लिया क्यू, और तुमने पैरेट ग्रेटर देन क्वीन, इट इज ट्रू, यही तो सोचा था। ठीक है, और कोई बच्चा ये सोच रहा है? और जितने बच्चों ने इसके आंसर फॉल्स दिए ना, वो सब जहाँ पढ़ रहे हो वहीं तुम मुर्गा बन जाओ, बन जाओ मुर्गा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसे थोड़ी ना होता, ऑप्शन ही नहीं होता। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, मैंने तुम्हें छोटी चीज बताई थी एक, इससे पहले, इससे पहले मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ समझाया था। कहाँ गया वो? अच्छा डिलीट मार दिया उसको। अननोन रिलेशन याद है? अननोन रिलेशन, अननोन रिलेशन का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, यही तो मेरा अननोन रिलेशन होता है। और अननोन रिलेशन की कोई भी डेफिनेट वैल्यूज क्या होती थी? फॉल्स होती थी। और पॉसिबिलिटीज क्या होती थी? ट्रू होती थी। ये बताओ, तुम परेशान हो गए कि सर इसमें तो आपने कहीं भी टाइगर और रेड तो लिखा ही नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया उठ के? तो एक बात बताओ यार, टाइगर और रेड अगर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने कैसा रिलेशन बना दिया? अननोन बना दिया ना। और अननोन केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है? ट्रू होती है ना। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। बताओ, बोलो हाँ या ना। और सुनो ध्यान से, x इक्वल टू वाई, ये भी तो अननोन रिलेशन है, ये भी तो अननोन रिलेशन है। मैं कैसे ट्रू कर दूंगा इसको यार? ये भी क्या होगा मेरा? ये भी फॉल्स होगा मेरा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, और पी फॉर पैरेट नहीं होता बेटा। ठीक है, आज के बाद ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पैरेट लिखा है तो पैरेट रिजेंबल विथ पी, ऐसा कोई रूल नहीं है। पी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पी है। बात समझे कि नहीं? तो इन्होंने भी रिलेशन कैसे बना दिया? नोन बनाया कि अननोन बनाया? अननोन बनाया ना। अननोन केस में क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको फॉल्स करना पड़ेगा, इसको इसको फॉल्स नहीं करना पड़ेगा। अननोन रिलेशन है और डेफिनेट कंक्लूजन है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करूं मैं, तो अब तुम राइट को, ये आर आर फॉर राइट नहीं है फिर से। ठीक है, बात समझे? राइट अलग है, शिप कोई अलग बंदा है। तो ये इन्होंने रिलेशन कैसे बनाया? अननोन रिलेशन बना दिया। और अननोन रिलेशन में पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं तुम्हारी? ट्रू। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? फर्स्ट एंड फोर्थ इज ट्रू। ठीक है, आई होप कि तुम्हें इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी। बताओ, पक्का? ठीक है, टाइम कितना हो एक बार बताओ जल्दी से मुझे। छोड़ो रहने दो, बस करो आज, बस करो इसको। शेयर कर, क्यूआर दे दूं? अरे यार वीडियो है तो भाई मेरे, क्या करोगे इसका? हाँ, इसको भूलना मत। और छुट्टी मत मारना अगले लेक्चर में रीजनिंग वाले में, वरना फिर सब मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि असली जो कहानी है वो कब शुरू होगी पता है? अभी तो अननोन रिलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। असली कहानी कब शुरू होगी? जब नोन रिलेशन आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।